आज हम एक ऐसी आईएएस अधिकारी की कहानी जानेंगे जिन्हें कोई सरकारी पदवी नहीं मिली, बल्कि जनता ने ही उन्हें एक नाम दे दिया, द पीपल्स ऑफिसर। तो चलिए स्मिता सभरवाल की इस कमाल की प्रेरणा देने वाली कहानी की तह तक चलते हैं। लेकिन सोचने वाली बात तो ये है कि आखिर किसी आईएएस अफसर को ये उपाधि मिलती क्यों है? क्या मतलब होता है पीपल्स ऑफिसर का, मतलब जनता का अधिकारी होने का? चलिए इस पूरी कहानी में इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं। तो देखिए, हर बड़ी कहानी की तरह ना इसकी शुरुआत भी बहुत ही साधारण थी। आइए देखते हैं कि स्मिता सभरवाल के शुरुआती दिनों ने उनके भविष्य की नींव आखिर कैसे रखी। अच्छा, तो स्मिता सभरवाल का जन्म हुआ था बिहार के दरभंगा में, लेकिन उनका ज्यादातर बचपन आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में बीता। उनके पिता आर्मी में एक ऑफिसर थे, तो जाहिर है अनुशासन और देश सेवा की भावना तो उन्हें एक तरह से विरासत में ही मिली। और वो किसी बहुत बड़े घराने से नहीं, बल्कि एक बिल्कुल आम मिडिल क्लास परिवार से आती थीं। स्कूल में वो पढ़ाई में अच्छी थीं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन मज़ेदार बात यह है कि उन्हें कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टॉपर नहीं मानता था। और यही तो उनकी कहानी सिखाती है कि एक साधारण शुरुआत से भी कितनी असाधारण ऊंचाइयों तक पहुंचा जा सकता है। उनकी जिंदगी में जो असली टर्निंग पॉइंट आया ना, वो था उनके कॉलेज के दिनों में। हैदराबाद के सेंट फ्रांसिस कॉलेज से कॉमर्स की पढ़ाई करते हुए उन्होंने तय कर लिया था कि उन्हें सिविल सर्विसेज में जाना है, सीधे सीधे समाज के लिए काम करना है। तो बस उस एक फैसले के बाद शुरू हुआ भारत की सबसे मुश्किल परीक्षाओं में से एक, यूपीएससी का सफर। अब देखते हैं कि उन्होंने इस बड़ी चुनौती का सामना किया कैसे। उनकी जो स्ट्रैटेजी थी ना, वो कमाल की और एकदम सीधी साधी थी। देखिए, बहुत सारी किताबों के पीछे भागने की जगह उन्होंने कुछ गिनी चुनी किताबें पढ़ी, रोज अखबार पढ़ा ताकि अपडेट रहें, जो पढ़ा उसे बार बार रिवाइज किया, और सबसे जरूरी, लगातार आंसर लिखने की प्रैक्टिस की। उनका मूल मंत्र बस एक ही था कि ज्यादा पढ़ने से कहीं ज्यादा जरूरी है सही चीज को अच्छे से पढ़ना, मतलब क्वांटिटी नहीं, क्वालिटी पर फोकस। दूसरों से अपनी तुलना करने के बजाय खुद पर भरोसा रखना, ये सच में एक बहुत बड़ी सीख है। तो अब आता है वो पल जिसके लिए इतनी सारी मेहनत की गई थी। साल था 2000 और ये यूपीएससी में उनका पहला, जी हाँ, फर्स्ट अटेम्प्ट था। और नतीजा उनकी मेहनत, उनके अनुशासन और उनकी साफ सोच का सीधा सीधा सबूत था। अपने पहले ही अटेम्प्ट में स्मिता सभरवाल ने हासिल की ऑल इंडिया रैंक 4। सोचिए, पूरे देश में चौथा स्थान। ये वाकई एक जबरदस्त कामयाबी थी। लेकिन आईएएस बनना तो बस शुरुआत थी, असली काम तो अब शुरू होना था। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे उन्होंने अपने सिद्धांतों को अपने काम में उतारा और अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बनाई। उनकी पहचान सिर्फ ऑफिस की फाइलों तक ही सीमित नहीं रही, वो जानी गई अपनी अटूट ईमानदारी के लिए और अपने सख्त निर्णायक एक्शन के लिए। उन्होंने हमेशा इस बात को प्राथमिकता दी कि वो जमीनी हकीकत से जुड़ी रहें, लोगों से सीधे बात करें, और इसी से सिस्टम पर लोगों का भरोसा भी बढ़ा। और बस इन्हीं सब वजहों से जनता ने उन्हें वो नाम दिया, द पीपल्स ऑफिसर। याद रखिए, ये कोई सरकारी टाइटल नहीं है, ये तो लोगों का दिया हुआ वो सम्मान है जो एक अफसर के काम को असली पहचान देता है। उन्होंने भ्रष्टाचार हो, जमीन के घोटाले हों या सिस्टम की कोई भी कमी, उसके खिलाफ खुलकर काम किया। कई बार उन पर दबाव भी आया, लेकिन उन्होंने अपने सिद्धांतों से कभी समझौता नहीं किया। वो हमेशा डटी रहीं, और सच कहूं तो यही उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। तो स्मिता सभरवाल की इस पूरी कहानी से, उनके काम से हम क्या सीख सकते हैं? आइए उनकी विरासत के कुछ सबसे ज़रूरी पॉइंट्स पर एक नज़र डालते हैं। तो देखिए, सबसे पहली और बड़ी सीख तो ये है कि ऑफिसर बनना सिर्फ एक इम्तिहान पास करना नहीं है, ये हर रोज सही काम करने की, सही के लिए खड़े होने की एक जिम्मेदारी है। दूसरी बात कि साफ सोच और मजबूत इरादे हों तो सच में लोगों की जिंदगी बदली जा सकती है। और हाँ, एक सीधा साधा अनुशासित तरीका भी आपको बहुत बड़े नतीजों तक पहुंचा सकता है। और ये जो बात है ना, अगर एक अफसर की सोच साफ हो और नीयत मजबूत, तो वो सच में लोगों की जिंदगी बदल सकता है। ये उनकी पूरी कहानी का निचोड़ है। स्मिता सभरवाल इस बात का एक जीता जागता सबूत है कि एक अकेला इंसान भी अगर ठान ले तो कितना बड़ा पॉजिटिव बदलाव ला सकता है। और अब आखिर में एक सवाल जो सोचने पर मजबूर करता है,
अगर एक अफसर इतना बदलाव ला सकता है तो फिर एक नागरिक होने के नाते हमारी क्या जिम्मेदारी बनती है, इस पर सोचिएगा जरूर।